समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए महाशिवरात्रि के इस पावन बेला में जौनपुर जनपद के सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को, खास तौर से गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, युवा संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे सभी युवा साथियों को, इस जिला जौनपुर के संगठन में सक्रिय रूप से सेवा में समय दे रहे जिले स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमी, ब्लॉक स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमी, तहसील स्तर एवं न्याय पंचायत स्तर पर बिना पद की इच्छा रखते हुए सेवा में अपना समय दे रहे परमार्थी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु महाराज न मिलते, हम लोग सत्संग में शामिल न होते, हम लोगों के अंदर सेवा का भाव न जगता, हम लोगों को शाकाहार का प्रचार करने का मौका न मिलता, जैसे दुनिया के लोगों को देखा जाए तो धन दौलत रुपया पैसा दुनिया के लोग भी कमा रहे, लेकिन उनको कौन सी चीज नहीं मिल पाई। अगर लोग महात्माओं के वचनों पर विचार करेंगे तो महात्माओं ने लिखा था कि हे इंसान, इस संसार में दो चीजें दुर्लभ होती हैं और वो दोनों चीजें किसी किसी को मिलती हैं। हालांकि सब लोग इंसान हैं, जो भी लोग मनुष्य शरीर में आए, लेकिन जो गांव के नए प्रेमी हैं, आप लोगों को भी विचार करना है। अगर आपके जीवन में दो चीजें नहीं मिल पाई तो ये जीवन आपका धोखे में जा रहा है। दुर्लभ चीज को पा लेना, ये मनुष्य शरीर की महानता होती है। लेकिन हम आप अगर महात्माओं की बातों पर ध्यान रखें या धर्म पुस्तकों में लिखी हुई बातों को हम आप पढ़ करके समझने की कोशिश करते तो जरूर हम लोगों का प्रेम महात्मा की तरफ होता। महात्मा किताबों में लिख करके गए, दुर्लभ चीज क्या? सुतदारायरु लक्ष्मी पापी घर भी हो, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। सुंदर स्त्री, सुंदर बेटा, गाड़ी घोड़ा महल अटारी रुपया पैसा, ये पापियों के घर भी हो जाता है। जैसे बकरे की गर्दन काटने वाला कसाई भी अच्छी बिल्डिंग बना के न देता है। उनके पास भी रुपए पैसे हैं, उनके पास भी स्त्री है। महात्माओं ने लिखा कि हे इंसान, इस मानव जीवन में जैसे हम आपको यहाँ घंटा दो घंटा सुना दें, ये भगवान की सच्ची कथा नहीं होगी। भगवान की सच्ची कथा वो महात्मा सुनाते हैं
जो महात्मा परमात्मा के दरबार में रोज आते और जाते हैं, जो ईश्वर के दरबार में, ब्रह्म के दरबार में, और ब्रह्म के दरबार में जिनका आना और जाना होता, वही महात्मा भगवान की सच्ची कथा सुनाते हैं। अगर उनके करीब हम आप चले गए, उनके सत्संग वचनों को हम आप ध्यान से सुनने लगे, अगर हम लोग वचन को मान ले, तो ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। जिस सुख की तलाश हम आप इस संसार में कर रहे, वह सच्चा सुख हमको आपको मिल जाएगा। लेकिन कब? जब सच्चे महात्मा मिलेंगे, तब शब्द भेदी संत मिलेंगे। अगर उनका साथ हम आप कर लेंगे, उनकी बातों को हम आप अक्षरशः मान लेंगे, तब तो हम आप सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हैं। वरना ये जीवन ऐसे ही पशुओं के समान चला जाता है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, सौभाग्य हम लोगों का है कि मालिक ने दया कृपा करके हम सत्संगी प्रेमियों को ऐसे महापुरुष के करीब कर दिया। और सौभाग्य उन प्रेमियों का है जो ऐसे सद्गुरु के करीब आकर इनकी हर बातों को मानकर इनके बताए हुए रास्ते पर अगर चल रहे, उन प्रेमियों का काम जरूर बनेगा। गांव के प्रेमी भाई बहनों, मानव जन्म आपको भी मिला है, लेकिन महात्मा अगर नहीं मिले या उनसे हमारा आपका प्रेम नहीं हुआ, अगर प्रेम इस संसार में ही हम आप अपना बनाए रखे, तो इस संसार में जहां हमारा आपका प्रेम होगा, जहां हमारी आपकी आशा और इच्छा होगी, तो महात्माओं ने कहा जहां आशा तहां वासा। जहां इच्छा होगी वही जन्म लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम आप ये सोच रहे कि भाई महात्मा के पास जाने से क्या लाभ हो सकता है। हम लोगों को जब गुरु महाराज नहीं मिले थे, तो हम लोग भी दुनिया में जो पूजा पाठ कर्म कांड है, जिसे वेद मत कहा जाता है, वेद मत यानी मन मत है, मन मत को ही काल मत कहते हैं। संत मत दयाल मत होता है। तो जब महात्मा जीवन में मिल जाते हैं, तब तो सच्चा रास्ता मिल जाता है, सच्चा सुख पाने का रास्ता मिल जाता है। जब हम लोगों को गुरु महाराज नहीं मिले थे, तो हम लोग भी ऐसे दुनिया में पूजा पाठ करते हुए, तीर्थ व्रत गंगा जमुना में स्नान करते हुए, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गाते हुए, हम लोग भी अपना पूरा का पूरा समय ऐसे निकाल देते थे। उसी गाने बजाने को हम लोग भी भजन मानते थे। हम लोग जानते भी नहीं थे कि नाम क्या है, संत क्या है, ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है, कहाँ से आई है, मरने के बाद कहाँ जाना है। इन बातों को हम आप नहीं जानते थे जब तक गुरु महाराज नहीं मिले थे। स्वामी जी महाराज मिल गए, सत्संग मिल गया, तो वो नाम की दौलत हम लोगों को मिल गई, नाम की दवा मिल गई। जिस दवा को खाने से, जिस दवा को अपनाने से हम सब जीव हमेशा के लिए जन्म मरण की बीमारी से दूर हो सकते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोगों को गुरु महाराज मिल गए और हम लोगों को नाम